जय जिनेन्द्र। लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा चत्तारि मंगल पाठ का अर्थ। और क्या पढ़ा कि इस जगत में चार मंगल होते हैं, चार उत्तम होते हैं और मैं चार की शरण में जाता हूँ। तो वो कौन है चार? अरिहंत जी, सिद्ध जी, साधु जी और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। अब ये मंगल, उत्तम, शरण, इसका मतलब क्या होता है? अब हम ये समझेंगे। सबसे पहले मंगल। मंगल किसे कहते हैं? जो मोह, राग, द्वेष, पापों को गलावे मतलब नष्ट करे और सच्चा सुख लाए, उसे कहते हैं मंगल। सच्चा सुख का मतलब परमानेंट सुख, जो कभी भी खत्म ना हो, उसे कहते हैं सच्चा सुख। अरिहंत भगवान द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग पर हम जब चलेंगे तो हमारा मंगल होगा, हमें सच्चा सुख मिलेगा, परमानेंट सुख। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म कहाँ मिलेगा? जिनवाणी माँ के पास। जब हम जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करेंगे, हमें सच्ची बात मिलेगी और हमें पता चलेगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा और हम उस मार्ग पर चलकर सच्चा सुख पाएंगे। इसीलिए जिनवाणी माँ मंगल है। अब उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो, उसे उत्तम कहते हैं। अरिहंत आदि ने अपने आत्म वैभव को मतलब अपनी आत्मशक्ति को प्रकट कर लिया है, इसीलिए वो तीन लोक में सबसे महान है, इसीलिए ये उत्तम है। अब शरण किसे कहते हैं? शरण शरण सहारे को कहते हैं। पांच परमेष्टि ही की शरण में जाने से हमारा कल्याण होता है, चार गति का चक्कर खत्म हो जाता है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पांच परमेष्टि की सच्ची शरण लेना होता है। इन पांच परमेष्टि ने भी तो अपनी आत्मा की शरण ही ली थी ना। तो अब इस पूरे पाठ का सार क्या है? अरिहंत आदि ने मोह राग द्वेष को नाश करके सच्चा सुख प्राप्त किया है, तो वही तो हमें सच्चा उपाय बता सकते हैं। इसीलिए वो हमारे मंगल हैं और वो हमारे आइडल हैं, आदर्श हैं। इसलिए महान होने से उत्तम है और उनके जैसे बनने के लिए हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे शरण हैं। तो अगली बार जब भगवान के पास जाओ मंदिर, तो एक ही भावना भाना कि हे भगवान, मैं आपके जैसा बनूं। जय जिनेन्द्र।